राम राम जी। मैं हूँ गांव की एक सिंपल सी हाउसवाइफ जिसने अपने बड़े बड़े सपने पूरे करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना शुरू कर दिए हैं। और यहाँ मैं अपनी टाइपिंग स्पीड इंप्रूव करने के लिए प्रैक्टिस कर रही थी। ऐसा कहते हैं कि जब तक आपके पास कीबोर्ड ना हो तब तक आपकी स्पीड नहीं बढ़ सकती। तो वो बात मुझे अब सही भी लग रही है, क्योंकि मैं 2 दिन से लैपटॉप यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पे मेरी स्पीड ही नहीं बढ़ रही है। लेकिन मेरा मेन फोकस अभी ये है कि मेरी फिंगर्स थोड़ी सेट हो जाए, मुझे आइडिया लग जाएगी कौन सा की कहाँ पर है। उसके बाद मैं कीबोर्ड मंगवाऊंगी। अभी मेरे को जो भी टाइम मिलता है मैं थोड़ा बहुत कोशिश करती हूँ कि अपनी टाइपिंग भी थोड़ा इम्प्रूव करूँ, क्योंकि जिस एग्ज़ाम की मैं तैयारी कर रही हूँ उसमें टाइपिंग भी मांग रखी है। आपकी टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और अभी मेरी टाइपिंग बहुत ही वर्स है। लेकिन अगर धीरे धीरे प्रैक्टिस करूँगी तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि जब तक टाइपिंग एग्ज़ाम होगा तब तक मेरी स्पीड थोड़ी इम्प्रूव हो जाएगी। तो बस जो रिसोर्सेज हैं उन्हीं पे अपना 100% दे के जुट जाना चाहिए, क्योंकि कल एक ऐसा समय है जो कभी नहीं आता। अगर सारे काम कल के भरोसे छोड़ दिए जाएं तो कभी पूरे ही नहीं होंगे। और वैसे भी अगर वक्त के भरोसे बैठे रहे ना तो कभी नहीं होगा। बस उम्र निकल जाएगी, मौके पीछे छूटते चले जाएंगे और कभी कुछ नहीं होगा। तो जो रिसोर्सेज आपके पास है, तो जब तक ये लैपटॉप मेरे पास है और मेरे बच्चे दोनों बाहर रहते हैं तब तक मैं कोशिश करती हूँ कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम टाइपिंग में इन्वेस्ट करूँ। और बस यहाँ पर मैं वही इन्वेस्ट कर रही थी। अभी हाथ प्रॉपर सेट नहीं हो रहा था, पता नहीं चल रहा था कौन सा कीवर्ड का है, खुद पे हंसी भी आ रही थी, लेकिन करना तो है ही। और अभी मैं आपको रिजल्ट दिखाती हूँ कि कितना फनी रहा मेरा रिजल्ट। तो यहाँ पे जो मेरी नेट स्पीड आई है वो आई है 14 वर्ड पर मिनट और मेरे को चाहिए 31, यानी अभी बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे सीख जाएंगे। और हाउसवाइफ होने के नाते ना आपको बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, घर की जिम्मेदारी होती है जो आपको खुद ही अकेले पूरी करनी होती है। तो यहाँ टाइपिंग की प्रैक्टिस करके और घर का सारा काम निपटा कर मैं चल पड़ी थी मार्केट काम पूरे करने के लिए। और आप मार्केट जा रहे हो और अकेले जा रहे हो, शादी की बात है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपके बच्चे आपके साथ जाएंगे, भले इन्हें रास्ते में सोना हो लेकिन जाएंगे आपके साथ। तो बस देखिए, दोनों बच्चे मेरे साथ बैठकर चल पड़े और ये यहाँ सोने को हो रही है और ये सो भी जाएगी। और मार्केट में हमें मिला था बहुत तगड़ा वाला जाम। अभी सर्दियां वैसे हैं, दिन छोटे छोटे होते हैं और आज जाम में फंस के हमारा आधे से ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। मतलब काम था 1 घंटे का, लेकिन जाम में फंसने की वजह से 1 घंटे की जगह 3 घंटे लग गए और पता ही नहीं चला पूरा दिन कब बीत गया। और पता नहीं क्यों ठंड में दिन इतने छोटे होते हैं, जो टाइम मिलता है उसमें पढ़ाई करना और टाइम मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। होप सो फरवरी तक सर्दी थोड़ी कम हो जाएगी तो हमें थोड़ा प्रोडक्टिव टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए। और हम यहाँ बैठे बैठे बोर हो रहे थे, पर कर भी क्या सकते हैं, जाम में बुरी तरह फंस चुके थे। फिर जैसे जैसे जाम खुला धीरे धीरे हम लोग वहां से बाहर निकल के अपने घर की तरफ रवाना हो चुके थे। और आप ये देखिए कितने बड़े बड़े ट्रक है। जब हम छोटे थे ना तो इन ट्रकों को देखकर एक अलग सी खुशी होती थी और डर भी लगता था। और अब देखिए ट्रक देखने की ना आदत हो गई है और ये यहाँ आराम से बैठ के इंजॉय कर रही है। हम सब में जो सबसे ज़्यादा खुश था जाम में वो थी मेरी बेटी। मतलब इनके लिए ना हर मोमेंट कितना प्रीशियस होता है, कितना एंजॉय करते हैं हर मोमेंट को। घर आते ये थोड़ा सोने की कोशिश कर रही थी तो मैं इसको सुला रही थी और इसको ये गंदी वाली आदत है पेट पे सोने की, तो बस इसको हिल हिल के सोने में मज़ा आता है। तो दिमाग में चल रहा था कि यार आज बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुई, दिन बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं गया। लेकिन जिम्मेदारियां जो होती है ना वो आपको खुल के जीने भी नहीं देती और खुल के रोने भी नहीं देती। थोड़ी देर मेहनत के बाद ये सो चुकी थी तो फाइनली इसको नीचे सुलाकर थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। और आज मैं सोच रही थी कि प्रॉपर रूटीन नहीं बन पाए तो कंप्यूटर रिवाइज कर लेते हैं। ये कैमरे में ना फ्रंट कैमरा था तो ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया अच्छे से, उल्टा रिकॉर्ड हो रहा था, इसलिए मेरे को हंसी आ गई। तो मैं सोच रही थी आज कंप्यूटर रिवाइज करने की। वैसे मैंने इसके ऑनलाइन वीडियोस देखे हैं तो वो काफ़ी पॉइंट टू पॉइंट बता रहे थे, लेकिन आपको खुद की प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़नी चाहिए, यानी सेल्फ स्टडी हमेशा ही करनी चाहिए। इसीलिए मैं यहाँ पे सेल्फ स्टडी कर रही थी, ताकि जो कंसेप्ट है ना जब तक आप खुद उनके अंदर से नहीं गो थ्रू होगे तब तक आपके क्लियर नहीं होंगे। तो बस यही बुक से भी पढ़ना उतना ही ज़रूरी है जितना आप ऑनलाइन या फिर किसी अदर सोर्स से पढ़ते हो। तो बस बुक से मैं गो थ्रू हो रही थी। ऐसा ही होता है, संडे का या किसी और दिन छुट्टी होती है उस दिन रूटीन, क्योंकि आपका रूटीन पूरा गड़बड़ा जाता है। तो जो मौका मिले ना अपना पढ़ लेना चाहिए, कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और मेरे केस में तो ऐसा है कि मेरी बुक्स हमेशा ही खुली रहती है। मेरे को 10-15 मिनट जो भी मिलता है ना पूरे दिन में मैं बस बुक लेके बैठ जाती हूँ, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोई 2-3 घंटे मेरे को बिल्कुल फ्री छोड़ देगा कि भाई तुम पढ़ लो और 2-3 घंटे फ्री के
इंतज़ार करते करते पूरा ही दिन वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए हाउस वाइफ के लिए बेस्ट होता है कि जो टाइम आपको मिल रहा है ना, बस अपना पढ़ाई में इन्वेस्ट कर दो। अगर टाइम टेबल फॉलो करने के पीछे पड़े ना, तो कुछ पढ़ाई ही नहीं हो पाएगी और ना ही फिर आप घर अच्छे से मैनेज कर पाएंगी। और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है शादी होने के बाद कि आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं, अपने ड्रीम पूरे करें। हाँ, मुश्किल तो है, लेकिन वुमेन को कहते भी तो मल्टीटास्किंग है। तो धीरे धीरे अगर आप मन में ठान लेंगी ना, तो सब कुछ पॉसिबल है। लाइफ में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। बस आपको विल पावर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और आपको खुद पे यकीन होना चाहिए कि हाँ, आप धीरे धीरे कर लेंगी। और थोड़ी देर के बाद ही मैडम उठ चुकी थी। अब देखिए इसके रोते हुए शक्ल, तो इसको इसकी दादी के पास सौंप कर मैं चल पड़ती हूँ रात का खाना बनाने के लिए। और कल का है हमारा व्रत, सकट चौथ का व्रत है। आप लोग इस व्रत को सेलिब्रेट करते हो या नहीं, मुझे कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट भी दीजिएगा। बहुत मेहनत करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय बाबा की।